अस्सलामुअलैकुम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि जो हम सांस लेते हैं, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, कि इस पर एक्सरसाइज की यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर हमारी ब्रीथिंग पर क्या असर है। यानी कि जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो हमारी ब्रीथिंग पर क्या इम्पेक्ट डालते हैं, क्या असरात करते हैं। तो जब हमारी बॉडी एज रेस्ट यानी कि जब हमारी बॉडी कोई काम नहीं करता, एक रिलैक्सेशन स्टेट में होती है, जब हम कोई काम नहीं करते, तब हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग जो रेट है वो पर मिनट में 15 to 20 टाइम्स है। पर मिनट में 15 to 20 टाइम्स है। यानी कि हम एक मिनट में 15 से लेकर 20 तक सांसें लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इसी तरह दूसरा जो टाइम आता है वो हमारा एक्सरसाइज की टाइम आता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि जब हमारी बॉडी एज कोई एक्टिविटी करती है, कोई रनिंग वगैरह करते हैं, तब हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तब हमारा ब्रीथिंग का जो रेट है वो 30 to 40 टाइम्स ग्रेटर होता है। यानी कि 30 से लेकर 40 तक बढ़ जाता है। और इसमें इंस्टेंट इंक्रीज़ आता है। यानी कि ये जब हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो ये बढ़ जाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है और इस टाइम पर 15 to 20 टाइम्स है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम्स है। अब इसका रीज़न क्या है, फैक्ट क्या है इसमें। तो जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई और एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इसके लिए नीड होगी एनर्जी की। हमारी बॉडी को किसकी नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? फॉर एक्सरसाइज मोर एनर्जी इज़ नीडेड। अभी एनर्जी कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में? जब हम ग्लूकोज मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाए, जब ग्लूकोज मालिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो जाए, तब हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके हम वो वर्क परफॉर्म करते हैं। तो अब इस ग्लूकोज मालिक्यूल्स को यानी कि उस ग्लूकोज मालिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? O2 की ज़रूरत है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि ये इसकी ब्रेक डाउन करे। हमने रिस्पायरेशन में ये सब कुछ बता दिया है कि जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करे, ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग करे। जब एनर्जी ज़्यादा नीडेड होगी, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो O2 भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी कि वो ग्लूकोज मालिक्यूल के जल्दी से ब्रेक डाउन करें। तो इसके रिज़ल्ट में जब ये ब्रेक डाउन होती जाती है तो इसके रिज़ल्ट में जो है CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। और ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी ब्लड में जमा हो जाती है ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ब्रीथिंग सेंटर है हमारे हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है, मेडुला ओब्लांगेटा, यहाँ पर ब्रीथिंग सेंटर है। इसके अंदर एक सेंटर मौजूद है जिसको हम ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं। और इसके टू पार्ट्स है, यानी कि एक वेंट्रल पोर्शन है और एक डॉर्सल या लेटरल पोर्शन है। तो जब ब्रीथिंग सेंटर से मेडुला ओब्लांगेटा से, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बहुत हसास है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब ब्लड में तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, जो मकदार है, वो बहुत ज़्यादा है, अप लेवल का है, क्योंकि ये सारा ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ये ब्लड यानी कि ब्लड अब रिच इन CO2 है, ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब ये पास हो जाती है हमारे ब्रीथिंग सेंटर से, तो ये जो ब्रीथिंग सेंटर है ये डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कि ब्लड में, और ये तो ब्लड में बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि ब्लड में कोई ख़राबी करे, हम बॉडी में कोई ख़राबी करे। तो ये डायरेक्टली नर्व इम्पल्सेस भेजते हैं। कहाँ पर? रिब मसल को नर्व इम्पल्स भेजते हैं और हमारे डायफ्राम मसल को नर्व इम्पल्स भेजते हैं, यानी कि एक मैसेज भेजते हैं कि डायफ्राम मसल और हमारे रिब मसल को एक जो रैपिड स्पीड से भेजते हैं, जल्दी जाते हैं।
ताकि हमारी जो मसल्स है यहाँ पर, जो रिब मसल्स है यानी कि जो इंटरकास्टल मसल्स है, डायफ्राम मसल्स हैं, इनको कहते हैं आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, रिलैक्स कर जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, रिलैक्स कर जाओ। ताकि हम जब एक्सरसाइज करते हो तो हम ऐसे करते हैं। ये सब ये न्यूरो इम्पल्स भेजता है ब्रीथिंग सेंटर हमारे रिब मसल और इंटरकास्टल मसल्स को, ताकि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, रिलैक्स कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, रिलैक्स कर जाए, ताकि जल्दी से सांस CO2 बाहर जाए और O2 जल्दी से अंदर आ जाए, ताकि वो ऑक्सीडेशन करें ग्लूकोज की। और ग्लूकोज जब बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकाले कि वो ब्लड से जल्दी से बाहर निकले, ऑक्सीजन आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल्दी से निकले। तो इसी तरह जो वेंट्रल पोर्शन है वो न्यूरो इम्पल्स भेजता है, वेंट्रल पोर्शन है ब्रीथिंग सेंटर का, वो न्यूरो इम्पल्स भेजता है। इंटरकास्टल मसल हो किस नर्व के ज़रिए, इंटरकास्टल नर्व के ज़रिए, इंटरकास्टल नर्व के ज़रिए कहाँ पर मैसेज भेजते हैं को जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाए हमारे रिब मसल्स को। और इसी तरह जो वेंट्रल पोर्शन है वो जब डायफ्राम मसल्स को मैसेज भेजते हैं, यानी कि न्यूरो इम्पल्स भेजते हैं ताकि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर जाए, और फ्रेनिक नर्व के ज़रिए भेजते हैं ताकि वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाए। तो इसी वजह से जो ब्रीथिंग का जो रेट है वो हाई हो जाता है हमारी बॉडी में जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।